गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक मीनिंग लाइफ क्लॉक, मतलब कि हमारी जो लाइफ साइकिल है उसमें जो टाइम टू टाइम जो फंक्शंस परफॉर्म्ड होने होते हैं वो हम एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक के वे में हम समझते हैं। डेफिनेशंस को देखते हैं। इसमें डेफिनेशन क्या बोलती है? एन इनेट timing mechanism is living organism that controls the periodically of various functions or activity। यानी कि इननेट टाइमिंग यानी कि जो ऑलरेडी नेचुरल टाइमिंग है, जो मैकेनिज़्म है जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, उसका कंट्रोल करना, उसका पीरियोडिसिटी जो है उसकी पूरा किस तरह काम करेगा, टाइमिंग वगैरह है ना, वेरियस फंक्शंस और एक्टिविटीज़ जो कि परफॉर्म्ड होती है ना, उसमें वो टाइमिंग उसका कैसे कैसे परफॉर्म होना है, कब परफॉर्म होना है, कब उसे रुकना है, कितना ना परफॉर्म्ड होना है ना, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होता है उसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर ही होता है। जैसे कि मेटाबॉलिक चेंजेस, स्लीप साइकिल, फोटोसिंथेसिस इट्स टर्म्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक, है ना। जो हमारा बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस जो होते हैं, हमारा जो सोने का पैटर्न है ना, हमारा स्लीपिंग पैटर्न, स्लीप साइकिल्स जो है, फोटोसिंथेसिस होना, ये सब क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर आता है। The study related to biological clock and its regulation is complete in branch of science called a chronobiology, है ना। जो स्टडी है इससे रिलेटेड जो बायोलॉजिकल क्लॉक की गई है, उसके अंदर उसके रेगुलेशंस में क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस होती है साइंस की, उसको हम ऐसे क्रोनोलॉजी करके हम बोल सकते हैं, क्रोनोबायोलॉजी, ठीक है। विच सिंपली मीन्स क्रोनो टाइम एंड बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ लाइफ, जिसका सिंपल सा मतलब है कि क्रोनो टाइम होना यानी अकेला टाइम होना, सिंप्लीफिकेशंस ऑफ टाइमिंग, और बायोलॉजिकल किसके ऊपर, पूरी लाइफ के ऊपर स्टडीज़, ठीक है। व्हाट इज़ द मास्टर क्लॉक? अब इसमें हम देखते हैं व्हाट इज़ द मास्टर क्लॉक। Second, what is the master clock? A master clock in the brain coordinate all the biological clocks in living body, keeping the clocks in sync. A master clock in the brain, जो हमारे ब्रेन में जो मास्टर क्लॉक है ना, वो कोऑर्डिनेट करती है सभी बायोलॉजिकल क्लॉक, जो भी मान ले सारे जो लिविंग बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती है ना, उसको क्या करते हैं, सिंक में काम करने के लिए, ना, उन क्लॉक्स को सिंक में काम करने का फंक्शन परफॉर्म करती है। इन वर्टिब्रेट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, द मास्टर क्लॉक इज़ अ ग्रुप ऑफ अबाउट 20,000 नर्व सेल्स, मतलब कि जो एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, है ना, तो उसके अंदर जो मास्टर क्लॉक होती है वो 20,000 नर्व सेल्स से मिलकर उसका एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं ना। हमारा नर्वस सिस्टम जो काम फंक्शन परफॉर्म करता है वो कैसे करता है, सारे न्यूरॉन्स, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है, न्यूरॉन्स सेल्स जो होते हैं वो सारे फंक्शन परफॉर्म करती, कैसे, जैसे हाइपोथैलेमस के अंदर जब भी कोई पिट्यूटरी हो या मतलब मास्टर क्लॉक, हम हाइपोथैलेमस को हम हमारा मास्टर क्लॉक भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेजरली फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, हाइपोथैलेमस ही करता है ना। स्टिमुलेट करना हो या फिर इनहिबिट करना हो, कुछ भी हो, तो उसका काम कौन करेगा,
थैलेमस करेगा। ठीक है, तो 20,000 nerves cell neurons that form a structure called the structure called the suprachiasmatic या suprachiasmatic न्यूक्लियस है ना, और इसको हम कह सकते हैं CNC है ना, SNC। तो जो स्ट्रक्चर होता है पूरे न्यूरॉन सिस्टम का, इसको हम बोलते हैं SCN। ठीक है, सॉरी। द SCN इज लोकेटेड इन अ पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द हाइपोथैलेमस। जो SCN है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसको कौन से हिस्से में होता है, हाइपोथैलेमस के हिस्से में होता है, जिसको रिसीव्स डायरेक्ट इनपुट फ्रॉम द आइज, जो कि डायरेक्टली इनपुट लेता है कहाँ से, हमारी आँखों से। इसके अंदर 2 ग्लैंड्स आ जाती है, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड। ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। अब फिजियोलॉजी देखते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक का फिजियोलॉजी क्या है इसकी। In mammal cells for biological clock are located in the hypothalamus। मैमल्स में क्या होता है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होती है। 2 क्लस्टर के फॉर्म में होती है। तो 2 क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड द सुप्राचिasmatic न्यूक्लियस है ना, SCN। तो जो नर्व सेल्स है वो 2 क्लस्टर्स में डिवाइडेड होती है, जिसको हम कहते हैं SCN। ठीक है। द लाइट्स रिसेप्टर्स इन द रेटिना आर कनेक्टेड बाय द नर्व्स टू द SCN। जो लाइट रिसेप्टर्स होते हैं हमारे रेटिना से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, और किससे होते हैं, हमारे जो लाइट रिसेप्टर्स होते हैं जो रेटिना के अंदर होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे नर्व सेल्स से, और जो कि कहाँ होती है, SCN के अंदर होती है। देखो, जो SCN एंड मैमेलियन पिनियल ग्लैंड आर लिंक्ड। जो SCN है और जो हमारी मैमेलियन पिनियल ग्लैंड है वो आपस में लिंक्ड होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लाइट इज डिटेक्टेड बाय द आई। जो लाइट होती है आँखों के द्वारा डिटेक्ट होती है और पास होती है इंफॉर्मेशन टू द SCN। तो क्या होते, जो फिर पास होती इंफॉर्मेशन कहाँ, हमारे SCN में, जो कि क्या करते हैं, which is turn passes the information on to the pineal gland। जो कि क्या करते हैं, which is turn passes the information on to the pineal gland controlling melatonin production। तो क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को टर्न पासेस करते हैं और पाइनियल ग्लैंड में, और क्या कंट्रोल करते हैं, जो मेलाटोनिन प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। A hormone that is produced by the pineal gland in animals and regulates sleep and wakefulness, which is produced in high levels at night and low level during the days। तो क्या होता है कि मेलाटोनिन जो होता है उसका काम क्या होता है, जैसे कि हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो कि प्रोड्यूस्ड होता है पाइनियल ग्लैंड के द्वारा एनिमल्स के अंदर, और रेगुलेट करता है स्लीप और उठने का, जो सोने का और उठने का जो फंक्शन है, रेगुलेशंस है उसको, और प्रोड्यूस करता है हाई लेवल एट द नाइट। ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा रात में प्रोड्यूस्ड होता है और कम होता है दिन में, है ना। इसका मतलब कि अगर मेलाटोनिन प्रोड्यूस्ड हो रहा है हद से ज़्यादा, है ना,
तो उसे बहुत नींद आएगी। जैसे कि हमारे रात में होता है, हमें स्लीपिंग पैटर्न हमारा जो होता है, तो हम जो लेट नाइट पर्सन्स होते हैं उनके बॉडी में उनको वो अपने बॉडी का मान ले ये क्लॉक इस टाइप में रेगुलेट करते हैं कि वो रात में ना सो करके सुबह सोते हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारी चीज़ों का आगे देखते हैं। SCN generates a rhythm that lasts longer than 24 hours. It need to be reset each day. तो जो हमारी CNC होती है SCN होता है, वो क्या करता है, जनरेट करता है एक रिदम जो कि 24 आवर्स तक रहती है, और ये दोबारा नेक्स्ट डे इसको दोबारा सेट करना होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि हम कोई से दिन मान लो कभी किसी दिन हम ज़्यादा सो लिए है ना, वीक डेज़ पर हम बहुत कम हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहुत कम सो पाते हैं, हमारा वर्किंग डे रहता है, हम बहुत टायर्ड रहते हैं, तो हमारा स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है ना, हमारा उठना। लेकिन जो वीकेंड होता है, वीकेंड के दिन हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा ज़्यादा रेस्ट करने की सोचते, तो हम मॉर्निंग लेट उठना। तो ये सब जो पैटर्न होता है ये रेगुलरली रोज़ की रोज़ चेंज होता रहता है ना। तो ये उसका काम किसका होता है, SCN का ये काम होता है। रीसेट और adjusted by a number of factor called phase, shelter और synchronizer और daily dues है ना। तो जो रीसेट होता है वो एडजस्ट करता है नंबर्स ऑफ द फैक्टर्स, जिसको हम बोलते हैं फेज, शेल्टर और सिंक्रोनाइजेशन और डेली ड्यूज बोलते हैं ना। तो ये जो रीसेट का फंक्शन होता है वो इस तरह परफॉर्म्ड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे लाइट, डार्कनेस, टेम्परेचर, साउंड, फीडिंग और टाइम etc। ठीक है, एग्जाम्पल की देखते हैं। एन एक्टिमल एनिमल यूजेस डार्कनेस फॉर द रेस्टिंग इट्स बायोलॉजिकल क्लॉक, एंड जो डायर्नल एनिमल्स होते हैं यूज़ लाइट फॉर द रेस्टिंग इट्स बायोलॉजिकल क्लॉक। मतलब कि एक नाइट पर्सन, एक डार्क पर्सन, एक लाइट पर्सन है, तो एक डार्कनेस को चुनता है रेस्ट रीसेटिंग करने के लिए, रेस्टिंग के लिए अपने रीसेटिंग के लिए अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को। और कुछ एनिमल होते हैं जो कि क्या करते हैं, रीसेटिंग करते हैं अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को डे लाइट में, है ना, यानी लाइट में। इट इज़ एन ऑटोमेटिक क्लॉक, ये एक ऑटोमेटिक क्लॉक होती है विच इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, जो कि केपेबल होती प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल रिदम इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, जो कि बायोलॉजिकल रिदम प्रोड्यूस करने में कैपेबल होती है दोनों के अंदर। किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है ये समझते हैं। बायोलॉजिकल रिदम ये सारा एक साथ में है ना। बायोलॉजिकल क्लॉक ही हम पढ़ रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक आप ये समझ सकते हो कि जब आप छोटे होते, छोटे से आप जैसे ग्रोथ करते चले जाते हो, तो ग्रोथ करते करते आपके शरीर में जो स्पेसिफिक चेंजेस आने होते हैं, आपका क्या बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर है ना, बच्चे 4-5 महीने के बच्चे का बैठना या फिर 6 महीने के बच्चों को अनाज देना, वो फिक्स टाइमिंग होता है क्योंकि उनका शरीर उसके लायक होने लगता है। 9 महीने के बच्चे बैठने लग जाते हैं, कई बच्चे चलने लग जाते हैं। सबका अपना अपना बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से अपना अपना रिदम होता है, कैसे क्या वो फंक्शन करेंगे, उनका क्या स्ट्रक्चर होगा, कब ग्रोथ होनी है, कब नहीं होनी, है ना। बायोलॉजिकल रिदम पीरियोडिक फिजियोलॉजिकल फ्लक्शंस या फ्लक्चुएशन, है ना।
a sequence of body activities that repeats themselves through time in the same order at the same interval. तो सीक्वेंस बॉडीली का एक्टिविटीज़ जो कि खुद को रिपीट करता है बाय टाइम और सेम ऑर्डर में रिपीट करता है और सेम इंटरवल में रिपीट करता है, मतलब कि वो अपने आप को रिपीट भी करेगा तो उसका पैटर्न सेम होगा, उसका टाइमिंग सेम होगा, उसका ऑर्डर सेम होगा. These activities are cyclic in nature and are repeating at regular intervals. जो ये एक्टिविटी होती है वो साइक्लिक होती है नेचर और क्या होता है जो रिपीट करती रहती है, जो रेगुलर इंटरवल्स होते हैं उनको रिपीट करती जाती है. Such as sleeping, awaking, menstrual cycle, breeding behavior, migration in birds are some good example of biological rhythm. तो जैसे हमारा सोना, हमारा उठना है ना, एक डेली का साइकिल, हम सुबह उठते हैं, हमारे काम करते हैं और एक टाइमिंग बाद हम रात में सो जाते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल महीने टू महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आना, उसका जो रेगुलेशन है वो सब ब्रीडिंग बिहेवियर है ना, रिप्रोडक्शन होना, ब्रीडिंग बिहेवियर होना, वो भी एक टाइमिंग के एनिमल्स में एक टाइमिंग के हिसाब से होता है. माइग्रेशन बर्ड्स का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना फॉर रीज़न है ना, कई बर्ड्स एक टाइम तक रहते हैं फिर माइग्रेट कर जाते हैं ना, तो वो उनका रीज़न. तो ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स है किसके, बायोलॉजिकल रिदम के.